ओम साई राम। आज के संदेश में बाबा ने बताया है अपने सभी भक्तों से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज के संदेश में बाबा बता रहे हैं अपने भक्तों को, मेरे बच्चे, यहाँ जो तुम हर पल अकेलापन महसूस करते हो और अपने आप को हर पल कोसते हो, अपने आप को भाग्यहीन, अपने आप को बदनसीब जो बताते हो, मेरे बच्चे तुम बदनसीब नहीं हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम बदनसीब होते क्या तुम्हें ईश्वर की कभी मेरी भक्ति प्राप्त होती? अरे बदनसीब तो वो होते हैं मेरे बच्चे जिनके पास सब कुछ होता है मगर ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का नाम, ईश्वर के नाम का स्मरण नहीं होता है। जो एक भी पल ईश्वर को याद नहीं करता है वो होता है बदनसीब, ना कि तुम हो। तुमसे बड़ा कोई खुश नसीब नहीं है और तुम मेरी शरण में हो तो कैसे हो सकते हो तुम बदनसीब? क्या तुम अपने आप को इस कारण बस बदनसीब बताते हो कि तुम्हें अभी तुम्हारी मनोकामना की प्राप्ति, जो तुमने अपनी इच्छा मुझसे रखी हैं, वो पूर्ण नहीं हो पा रही हैं? तो मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो मेरे लाडले। आज तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, तुम्हारी साईं माँ तुम्हारे साथ है ना। और तुम्हारी साईं माँ तुमसे जो जाने अनजाने में जो पाप हो रहे हैं उनको भी तो अपनी चाखी में पीस कर नष्ट कर रही है ना। तुम्हें पापों से मुक्त भी तो साईं माँ ही कर रही है ना। और जो भी अभी तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, मैं उनके लिए सब्र कर रहा हूँ ना, तो तुम भी सब्र करो। क्या मुझे जल्दी नहीं है कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी ऊंचाइयों तक ले जाऊँ? तो फिर क्यों सोचते हो इतना? मुझे तुम्हारी चिंता तुमसे कहीं अधिक है मेरे लाडले। तू मत घबराया कर। जो तू इतना सहमा सहमा सा रहता है ना, हर पल दुखी जो रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ कहता है, तू कहने को कुछ भी कह सकता है मुझसे, मैंने तुझे पूरा अधिकार दिया है। परंतु तू अपने आप को दुखी रखेगा तो क्या मैं सुखी रहूँगा? मुझे तुझे देख के दुख नहीं होता है क्या? अरे मैं भी तो टूट जाता हूँ ना जब तू टूटता है। इसलिए तू अपने आप को जितना खुशी में रखेगा, जितना मुस्कुराएगा तू, मैं उतना ही खुश रहूँगा तुझसे। बस तू अपने जीवन में इतना ज़रूर करना मेरे बच्चे, कभी किसी का गलत मत करना, कभी किसी का फ़ायदा मत उठाना। जो लोग तुझ पर विश्वास करते हैं वो भले ही तेरे साथ विश्वासघात करें या ना करें, परंतु तुम्हें उनके साथ कभी धोखा नहीं करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और इसी प्रकार मैं तुझे तेरे भविष्य में भी भक्ति दूंगा। तू उसी भाव से, जिस भाव से अब भक्ति करता है मेरी, उन्हीं सब भावों से तू मेरी भक्ति करेगा भविष्य में। और मैं तुझसे भविष्य में भी प्रसन्न रहूँगा। मैं तुझसे आज भी बहुत खुश हूँ और कल भी खुश था और कल भी रहूँगा तुझसे खुश। क्योंकि जो तेरे हृदय में भाव है, दूसरे के लिए, दूसरों की भलाई करना, कभी किसी को कष्ट नहीं देना, अपने आप को कष्ट में डालकर दूसरे को सुख देना, ये तेरी आदत मुझे बहुत लोभाती है मेरे लाडले। इसी आदत के कारण मैंने तुझे भक्ति दी है अपनी। और देखना एक दिन इसी तेरी आदत के कारण मैं तुझे कहाँ से कहाँ ले जाऊंगा। अभी तेरा समय मैं मानता हूँ ज़रूर मजबूरियों से भरा हुआ है, लेकिन अगर हम किसी घड़े में एक छोटा सा सुराख कर देते हैं और उसमें से तिल मात्र जल बहता रहता है हर पल, तो वो भी खाली हो जाता है ना। उसी प्रकार तुम्हारे पाप, तुम्हारे जो मजबूरियों भरे दिन हैं, वो भी तो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं ना। एक साथ नहीं होंगे, परंतु ये तो तय है ना कि एक दिन अवश्य हो जाएंगे। एक दिन में कुछ होता है क्या? नहीं होता है ना। लेकिन एक दिन वो आता है
जब सब कुछ हो जाता है, हमारी इच्छाओं से परे हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, हम सोच भी नहीं पाते, हम समझ भी नहीं पाते, जिस चीज़ की, जिस वस्तु की हम इच्छा अपने ईश्वर से, अपने गुरु से नहीं रखते हैं, वो हमें वो भी दे देते हैं। जब वो हमें वो सब देते हैं, तो वहाँ हमें वो क्या संकेत देते हैं? वो हमें यही संकेत देते हैं उस पल कि तू चिंता मत कर, तू मत घबरा किसी भी परिस्थिति में। मैं तुझे बिना मांगे इतना दे दूंगा कि तुझे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं तुझे मांगने से जिस कारण बस नहीं दे रहा हूँ, वो कारण मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और कोई ना कोई तो कारण अवश्य ही होगा जो तेरे इतने मांगने पे भी मैं तुझे अभी नहीं दे रहा हूँ। पर मेरे लाडले, मेरी बात सुन, इसका एक यह भी तो कारण हो सकता है ना मेरे बच्चे, कि जिन लोगों ने तेरा विश्वास तोड़ा था और तू उनसे फिर से दोबारा से विश्वास करने लग गया था, उनका चेहरा कोई और था, हृदय में कुछ और था जो तू समझ नहीं पा रहा था। शायद मैं तुझे अभी मजबूरियों को देकर उन्हीं के असली चेहरे को दिखा रहा हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आज जब तेरे पास सब कुछ होगा, क्या तू उनको परख पाएगा? और जिसके पास सब कुछ होता है तो उसके पास तो मतलबी रिश्ते स्वयं आ जाते हैं ना। मतलबी रिश्तों की परख तो मेरे बच्चे तभी होती है ना, जब हमारे पास मजबूरियाँ भरे दिन होते हैं, हमारे पास कोई आर्थिक साधन या लाभ कुछ नहीं होता है। इन सब में ही तो हमें पता चलता है ना कि कौन हमारा है, कौन हमारा नहीं है। जब सब कुछ हो जाएगा तो जो हमारे नहीं है ना, वो भी तो हमसे रिश्ता बना लेते हैं ना उस पल। हमें तो असली चेहरे का रूप तो हमारी आंखों के सामने तभी आता है जब हम किसी परेशानी में हो और कोई हमें देखकर हंस रहा हो या मीठी मीठी बातें बनाकर हमारे साथ हो, परंतु हृदय से नहीं हो। तो मजबूरियाँ हमें यही तो सब सिखाती है ना, और सब कुछ एक दिन में सीखते नहीं है ना। हमें एक दिन जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें कितनी सालें हो जाती हैं ना शिक्षा को ग्रहण करते करते, और हम इतनी सारी शिक्षा को, इतने ज्ञान को उसी दिन के लिए तो सीखते हैं कि हमें अच्छा एक व्यवसाय या एक अच्छी नौकरी मिल जाए, और वो एक दिन हमें बहुत खुशी होती है ना। फिर इतने दिन मेहनत, इतने दिन पढ़ाई करने के बाद, उसी प्रकार ये है मेरे बच्चे, यहाँ आज हम बहुत ही दिनों से मजबूरियों भरे दिनों का सामना कर रहे हैं। तो एक दिन हमें खुशी अवश्य होगी, और ऐसा तो कोई नहीं है मेरे बच्चे कि यहाँ जिसका अंत ना हो। यहाँ सबका अंत होता है ना, जिसको मैंने बनाया है उसका अंत भी तो मैंने ही करा है ना। सच है ना मेरे लाडले। अब एक जब इंसान को शरीर मिलता है, वो भी तो एक दिन नष्ट होता है ना। अब तुम कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु को सोच लो और फिर आगे उसका भविष्य देखो, एक दिन उसे भी नष्ट होना पड़ता है ना। तो तुम्हारी परेशानियाँ क्या आत्मा के समान हो गई हैं, जो कभी नष्ट ही नहीं होंगी। इनका भी अंत आएगा मेरे लाडले, परंतु तू थोड़ा सा सब्र और कर ले। तू सब्र नहीं करता है, मैं सब्र कर लेता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे लिए अभी कोई भी देर नहीं हो रही है। तेरे लिए जब देर होने लगेगी ना, तो मैं तुझे खुद दे दूँगा। परंतु तुझे थोड़ा सा भी अभी सब्र नहीं हो पा रहा है ना। तू सोचता है सब कुछ आज ही हो जाए, सब कुछ मुझे मिल जाए, और मेरे यार दोस्तों में, मेरे पड़ोस में, मेरे रिश्तेदारों में मेरा एक बहुत बड़ा नाम हो जाए कि उसके पास सब कुछ है। वो इनकी भक्ति पूजा करता है, उन्होंने सब कुछ दे रखा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तू मेरी भक्ति पूजा करता है, पर मैं तुझे निराश भी नहीं करूँगा कभी। ये सच है। क्या मेरा अपमान नहीं है? क्या सब तुझे ताहने ये नहीं देंगे क्या मेरे बच्चे, कि तू मेरी भक्ति करता है, मेरी भक्ति करने के बावजूद भी तू हार गया है? क्या मैं तुझे नहीं बचाने आऊँगा? मैं तुझे अवश्य ही बचाने आऊँगा मेरे लाडले। अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा तो मैं 7 समुद्र पार से भी तेरी रक्षा करने आऊँगा। इसी
कारणवश तेरे लिए देर हो रही है, परंतु तू इन सब बातों को सोचता है और मैं इन सब बातों को नहीं सोचता हूँ, तो इसलिए मेरे लिए कोई देर नहीं हो रही है और मैं तुझे ज़्यादा परेशान भी नहीं करूँगा। मैं सच बता रहा हूँ मेरे बच्चे, मुझ पे विश्वास करना। मैं तुझे एक दिन वो सब दे दूँगा तेरे बिना मांगे। जो जो तूने मांगा है ना, जो सब तेरे लिए उचित होगा, वो सब तुझे मैं एक भंडार अवस्था में दूंगा। हर एक का तेरे पास भंडार होगा मेरे बच्चे। तुझे पैसा धन दौलत चाहिए ना, मैं तुझे इतनी धन दौलत दूंगा कि शायद तू खर्च भी नहीं कर पाएगा। पर मेरे लाडले, किसी को दिखाने के लिए हमें नहीं कुछ करना चाहिए ना। हमें अपने ईश्वर से मतलब होना चाहिए। हमें उनकी ही नज़रों में सब कुछ सही होना चाहिए और सब कुछ हमें उन्हीं को दिखाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही होते हैं जो हमें एक हृदय से समझ पाते हैं। बाकी तुम कितना भी पुराना रिश्ता क्यों ना हो किसी से तुम्हारा, तुम उनके साथ लाख भलाई क्यों ना कर लो, अगर तुमसे एक बार गलती से भी उनके साथ कुछ गलत हो जाता है ना, तो वो लाख भलाइयों को भूल जाएंगे तुम्हारी, और तुम्हारी एक वही गलती को याद करेंगे। तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ताने देंगे उन्हीं उसी गलती का, और तुम्हें लोगों की नज़रों में भी गिराएंगे। और पता है क्या कहेंगे? कि मेरा इतना पुराना रिश्ता था इसके साथ और इसने मेरे साथ ऐसा किया है। वो तुम्हारी फीलिंग को महसूस वहाँ नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि वो तुमसे दिल से नहीं जुड़े हुए हैं। अगर वो तुमसे दिल से जुड़े हुए होते ना, तो वो एक गलती को तुम्हारी कभी गलती नहीं मानते। दिल से जुड़ा हुआ पता है वो लोग होते हैं जहाँ हम उनके साथ 100 बार गलतियाँ करें और एक बार सही कर देना, तो वो एक बार के सही को याद रखते हैं। वो 100 गलतियों को भी भुला देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे दिल से जुड़े हुए होते हैं। जो हमसे दिल से नहीं जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो हमारा परिवार, हमारा घर ही क्यों ना हो, हमारा कितना भी सगा रिश्ता क्यों ना हो, उनको तो सिर्फ यही लगता है कि ये हमारे हमारे कार्य को करता रहे, हमें पैसे दे और हमारा सम्मान करे, हमारी इज्जत करे। और जब खुद की इज्जत की बारी आती है ना, तो हमारी इज्जत की वो धज्जियाँ उड़ा देते हैं। हमारी कोई भी इज्जत नहीं करते हैं वो। तो मेरे बच्चों, ऐसे ऐसे लोगों से हमेशा हमें बच के रहना चाहिए। उनसे ना ही तो हमें नफ़रत करनी चाहिए और ना ही हमें प्यार प्यार करना चाहिए। ऐसे लोगों से ना रिश्ता जोड़ना चाहिए और ना ही रिश्ता तोड़ना चाहिए। बस अपनी ईश्वर की भक्ति में ही रहना